गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे पढ़े थे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो हम आज के क्लास में कवर करेंगे। आज के क्लास में नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम और एमसीएम को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये मैथमेटिक्स का क्लास जो चल रहा है वो स्पेशली सीजी पुलिस के लिए है। ठीक है, अदर एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, बट स्पेशली हम लोग सीजी पुलिस को देखते हुए कवर कर रहे हैं। किस तरह के उसमें सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए अपने सवाल को हल करते हैं। ठीक है, जो कुछ सवाल दो चार बचे हैं उसको हल करके खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो सवाल है, ठीक है, वो ये है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल जो है 17 मिलता है। किसी क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, ठीक है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर मतलब डिवाइड करने पर, ठीक है, शेषफल 17 मिलता है। भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। ठीक है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या होगा? 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा? 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा मतलब इसका शेषफल क्या रहेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, नंबर जो है जैसे यहाँ पे 91 ये चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा? ठीक है, मतलब शेषफल क्या मिलेगा? ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सेकंड में जिससे भाग देना है ना, जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो 13 को सबसे पहले देखिए 91 में ये गुणा हो, मतलब 91 से पूरे कट जा रहा है कि नहीं, 91 पूरा 13 से कट जा रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो 13 सत्ते 91 मतलब ये पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 13 सत्ते 91 ये कट जा रहा है। अब क्या करेंगे कि अब 13 से इसमें भाग देंगे 17 में। ठीक है, पहले हमने चेक कर देंगे कि 13 से 91 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो फिर 13 से हम 17 में भाग देंगे। ठीक है, और ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि इस सेकेंड वाला जिससे भाग देना है फर्स्ट वाले से कट जाएगा। ठीक है ना, तो 13 सत्ते 91 ये कट गया। अब 13 से 17 में भाग देंगे, क्या शेषफल आएगा? 13 का में 13 और 4 मतलब 4 शेषफल आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मैं और बता दे रहा हूं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 आ रहा है। ठीक है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 आ रहा है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 13 से देखें कि 91 पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 13 से 91 पूरा कट जा रहा है, उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, 13 से जो शेषफल आ रहा है उसमें भाग देंगे। जो शेषफल इसमें इसका जो शेषफल आ रहा है उसमें 13 से भाग दे देंगे, उसमें जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है ये क्वेश्चन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी से करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसके बाद से अगर कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, जो शेषफल आ रहा है उसमें भाग दे देंगे और उसमें जो शेषफल आएगा
वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो यदि दो संख्याओं का अंतर, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अपने कॉपी पे, दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब समझते हैं ना, बता रहा हूं, उसको भी बता रहा हूं, वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अब देखिए वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे 3 है, ठीक है, 3 का वर्ग क्या है, 3 पे स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, ठीक है, तो उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या क्या है। मान लीजिए दो संख्या है, कोई एक संख्या x मान लीजिए, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, एक संख्या मान लीजिए हम लोग x हो गया तो दूसरी संख्या x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि बोला है दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि सेकंड, एक तो हम लोग ये कर लिए, दूसरा क्या बोला है, उसके वर्गों का अंतर 39 है। ठीक है, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, सिंपल सा है, देखने से पता चल रहा है। अब क्या बोल रहा है, उसके वर्गों का अंतर 39 है। ठीक है, तो वर्ग का अंतर कर दीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 39। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लग जाएगा, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 3 गुणे x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 39। ठीक है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, ये 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर 39 हो जाएगा, ये 6x इक्वल टू 9 को उधर करेंगे, ये 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, 30/6 इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 5 हो गया, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 3, 5 प्लस 3 8। ठीक है, एक संख्या 5 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये संख्या हम लोग निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो ऐसे ही हल करना है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, सिंपल सा है सवाल। ठीक है, सवाल जो आएंगे वो सिंपल ही आएंगे, बस थोड़ा सा घुमाने वाले रहेंगे, आपको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी लड़के से, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, करने को कहा गया, उसने क्या किया, 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने गलती से, बाय मिस्टेक किससे गुणा कर दिया, 21 से। ठीक है, गलती से 21 से गुणा कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इस प्रकार उसका जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 63 अधिक आया। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार उसका आंसर मतलब उत्तर
सही आंसर से कितना अधिक आया? 63 अधिक आया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या थी, जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या थी। वह संख्या बताइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जरूर लेंदी है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए कि 80% आप लोग क्वेश्चन को हल कर लिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, मान लो संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या x है। ठीक है, 12 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, गलती से वो क्या किया? 21 से गुणा कर दिया, कोई बात नहीं। इस प्रकार उसका जो आंसर आया, उसका जो जवाब आया, उसका जो उत्तर आया वो सही वाले से 63 अधिक आया। ठीक है ना, सही वाले से 63 अधिक आया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 12 से गुणा करना है और उसने 21 से ज्यादा से गुणा, कम से गुणा करना है, ज्यादा से गुणा कर दिया तो उसका जो आंसर आएगा वो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा आया? 63 ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या, ये वो संख्या मान लीजिए x। ठीक ना, उस संख्या को हम लोग मान लिए कि x वो संख्या है जिसको 12 से गुणा करना था। ठीक है, अब सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 12x। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? 12x। ठीक है, 12 से गुणा करना था, वो संख्या x है तो सही आंसर 12x। ठीक है, अब उसने 21 से गुणा कर दिया, गलती से 21 से गुणा कर दिया तो उसका गलती वाला आंसर क्या हो गया? 21x हो गया। गलती वाला आंसर क्या हो गया? गलती वाला जवाब 21x हो गया। ठीक है, अब क्या बोलना है कि जो इस प्रकार जो उसका गलत जो उत्तर आया है वो सही वाले से 63 अधिक है। ठीक है, जो उसका जो गलत आंसर आया है, गलत जवाब आया है, वो सही वाले से 63 अधिक है। कहने का मतलब यह है कि ये गलत वाला जो है इससे 63 अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस वाले में, सही वाले में 63 जोड़ दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में 63 जोड़ दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इसको हल करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 63 है, ये 12x को उधर ले जाइए। 63 इक्वल टू 21 में से 12 गया, कितना हो गया? 9x। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 63/9, 7। x की वैल्यू निकल गई। अब वो संख्या पता चल गया, जिस संख्या को 12 से गुणा करना था वो संख्या क्या हुई? 7 हो गई। ठीक है, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आप चेक करेंगे, 12 से एक बार गुणा कर लेंगे साथ में, और एक बार 21 से साथ में गुणा कर देंगे तो 21 वाला जो जवाब आएगा आप देख लेंगे कि 63 अधिक है। ठीक है, आप अपने जवाब को रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये संख्या, इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाया हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझाया, फिर आंसर को जवाब को समझाया। ठीक है, वो इसलिए कि आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? किसी पार्टी में, ठीक है, आप लोग पार्टी में जाते हैं ना, आप लोग पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हाय हेलो करते हैं कि जाते ही खाना खाने लगते हैं? जाने से खाना खाने से पहले हाय हेलो एक औपचारिकता निभाते ही है ना, ये अलग बात, ये खाना खाने ही जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार, ठीक है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति, ठीक है, 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाता है। हर दूसरे व्यक्ति से सिर्फ एक बार, अरे सारे एक बार ही मिलाते हैं, कौन 2 बार मिलाता है? ठीक है,
किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से सिर्फ एक एक बार, ठीक है, सिर्फ एक एक बार हाथ मिलाता है। अब क्या बोल रहा है कि उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले। तो उस पार्टी में कुल कितने बार हाथ मिले। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। किसी पार्टी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सपोज दैट मान लीजिए एक पार्टी अरेंज हुई है, ठीक है, एक पार्टी अरेंज हुई है, उस पार्टी में टोटल 25 लोग हैं। अब वो ये बोल रहा है कि 25 लोगों में से हर आदमी एक दूसरे से सिर्फ एक एक बार हाथ मिलाता है। तो एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है, क्वेश्चनर ये जानना चाह रहा है कि उस पार्टी में कितनी बार हाथ मिले। तो देखिए इसके ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए। ये आप क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लिए कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऐसे ही हल करना है। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, n की जगह पे जो नंबर दिया रहेगा पार्टी में जो लोग रहेंगे वो n हो जाएगा। तो 25 यहां रख दीजिए, 25 गुणे 25 माइनस 1 24 बटे 2, ये 12 हो जाएगा। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 से कम 25 5 30, 300 बार। ठीक है, 300 बार टोटल हाथ मिलेंगे। ठीक है ना, 300 बार टोटल हाथ मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन है तो आप सीधे ऐसे फार्मूला निकाल के हल कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से, ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या को देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मान लीजिए लिखने में कोई त्रुटि हो जाए, मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन है तो अगर मिस्टेक हो जाए तो मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन जो इसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, तो मेरी वॉइस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको उसी को लिखिएगा। ठीक है, इसमें हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ठीक है, किसी संख्या को क्या बोले, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, 180 से कम थी। संख्या बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से ज्यादा थी। ठीक है, अब मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, सिंपल है, माना कि वह संख्या
x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जितनी वो आरंभ में 180 से कम थी, मतलब ये संख्या जो है 180 से कम है। ठीक है, आरंभ में, शुरू में, आरंभ मतलब होता है शुरू में, इनिशियल, शुरू में यह संख्या 180 से कम है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कितना कम है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इतना कम है। अब क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें 11 से गुणा करने पर यह 180 से ज्यादा हो गई है। ठीक है, कितनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बराबर कर देंगे 11 गुणे एक्स, 11x माइनस 180। समझ में आया? ये वाला जो हमने बनाया इक्वेशन, ये समझ में आया? ठीक है, यही मेन चीज है, पूरे क्वेश्चन का सार यही मेन चीज है। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है एक बार और मैं समझा रहा हूं, क्या बोल रहा है देखिए, कि किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह संख्या 180 से उतना ही अधिक हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह संख्या 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में, ठीक है, 180 से कम थी। तो आरंभ में मान लीजिए वो संख्या x है। ठीक है, तो आरंभ में वो संख्या 180 से कम हो गई, कितनी कम हो गई, 180 माइनस x हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 11 से गुणा करने पर वह 180 से ज्यादा हो जा रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, जो कितना ज्यादा हो रहा है कि शुरू में जो 180 से कम थी वह उतना ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, शुरू में 180 माइनस एक्स, जितनी कम थी वो हमने ये कर दिया, निकाल दिया, और जितनी ज्यादा थी यहां निकाल दिया, क्योंकि दोनों का जब डिफरेंस तो सेम है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम है। जैसे मान लीजिए दोनों में जो भी अंतर आ रहा है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी अंतर आ रहा है, ठीक है, तो दोनों में अंतर सेम है। ठीक है, गुणा करने के पहले, गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इसीलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये 180 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 360, और ये x उधर जाएगा तो ये 12x हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू 180 180 360 होता है, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगा 360 बटे 12, 30, इसकी x की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है ना, 3 लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखने में कितना हैवी लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन कितने लाइन में हुआ, 3 लाइन में। ऐसे ही होता है, आपको क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार, फिर वो हल बहुत आसानी से हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है, 674 इंटू 218 इंटू 437 गुणे 513। अब क्या पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि इनको गुणा करने पर इकाई में जो अंक आएगा वो बताइए। ठीक है, इतने को गुणा करने पर इकाई में जो अंक आएगा वो बताइए। अब देखिए, कुछ लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, नहीं ऐसा पढ़े होंगे, तो क्या करेंगे, सबको गुणा कर लेंगे। पहले 674 को 218 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर 437 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा 513 में गुणा करेंगे, उसके बाद से देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और ये स्मार्ट मेथड भी नहीं है। ठीक है, आपको स्मार्ट मेथड ढूंढना है, चाहे वो ट्रिक से है, चाहे वो नॉर्मल हल करने पे है। ठीक है, चाहे जैसे भी है, आपको स्मार्टनेस, अपने क्वेश्चन में स्मार्टनेस दिखाना है। ठीक है, स्मार्टनेस दिखाएंगे तभी काम हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमको क्या देखना है, हमको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखना है तो हमको ये सब चीजों का, जो शुरू वाले अंक है उनका मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है, क्या किससे मतलब है कि देखिए, इसका इकाई, इसके इकाई और इसके इकाई और इसके इकाई से ही मतलब है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन बिना कॉपी और पेन के हो सकता है, बिना पेपर पेन के हो सकता है। ठीक है, कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे कितना भी बड़ा यहां पे अंक आ जाए, ठीक है, ये 3 अंक दिया है, चाहे 6 अंक आ जाए, ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कैसे करना है, देखिए, 4 से 8 में गुणा, इसके इकाई और इसके इकाई में गुणा कीजिए, 4 बट्टे 32, कितना आ गया,
4 बट्ठे 32, इसका इकाई कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसके इकाई से इसके इकाई में गया 2 सत्ते 14, कितना आ गया इसका इकाई 4, और 4 से इसके इकाई में भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक है। इनको टोटल गुणा करने पे जो इकाई में स्थान रहेगा वो 2 ही आएगा, इससे अलावा कुछ और आ नहीं सकता, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसके इकाई से गुणा करते गए और फिर जो इकाई पे स्थान है उसको दूसरे वाले की इकाई से गुणा करते गए, जो आंसर आएगा लास्ट में, जो आएगा इकाई के स्थान पे वही हमारा टोटल रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जब गुणा करते हैं तो इकाई वाले के नीचे जो अंक होते हैं वो छूट जाता है, ठीक है ना। तो वो जो आता है वो लास्ट में, वो जो पहले गुणा करते हैं वही आता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बस इकाई का देख करके गुणा करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह से देखिए आज हमारे यही 2-4 क्वेश्चन बचे थे नंबर सिस्टम में। आज हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम का खत्म हो गया, ठीक है। देखिए चुनाव बाद कभी भी हम सीजी पुलिस का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को कोर्स जल्दी से जल्दी कवर करना है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों का मैथमेटिक्स का कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद से कोशिश होगी कि कुछ रीजनिंग के भी चैप्टर पढ़ लें जो इंपॉर्टेंट हो गया। और सबसे पहले ये भी होगा कि हम लोग टेस्ट पेपर भी करेंगे मैथमेटिक्स का, ये जरूर करेंगे, क्योंकि एक चीज जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से कवर करें कि उससे जो भी क्वेश्चन आए कम से कम वो तो हल कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर एमसीएम, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, गुड बाय, नमस्कार।